आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हेडर और फुटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। क्या पढ़ेंगे? हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। अब हेडर क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा जो आपके स्कूल की बुक या नोट्स होती है, जो सब पे ऊपर टाइटल दिए होते हैं, जो टॉप पे क्या दिए होते हैं? टाइटल दिए होते हैं ना। अब किसी भी कोई भी स्कूल या कॉलेज का आप पेपर उठा लो या टेस्ट उठा लो, ऊपर टाइटल क्या दिया होता है? उस स्कूल का नाम दिए होता है या कुछ भी उन लोगों ने लिखा होता है। अब वो क्या होता है? हेडर होता है। वो क्या होता है भाई? हेडर होता है। हेडर हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा या 20 या 25 पेज होते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई नोट्स बना रहे हो। क्या कर रहे हो? आप कोई नोट्स बना रहे हो। अब आपने उसके टॉप पे क्या यूज़ करना है? हेडर यूज़ करना है। क्या करना है? हेडर। या आपने अपने सेंटर का नाम लिख रहे हैं, आपने अपना नाम लिख रहे हैं, या आपने उस नोट्स के बारे में लिख रहे हैं कि ये किस चीज़ के बारे में नोट्स है, तो आप क्या कर सकते हो? आप हेडर का यूज़ कर सकते हो। अगर आप हेडर का यूज़ नहीं करते तो फिर आपको हर एक पेज पे 1 बाय 1 जाके खुद देना पड़ेगा। हेडर क्या करते हैं? आप सिर्फ एक पेज पे अप्लाई करोगे, बाकी सब भी ऑटोमेटिक खुद ब खुद क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ सबसे पहले हेडर पे। कहाँ जाता हूँ? हेडर पे। हेडर पे चला गया। अब यहाँ पे जैसे ही आपने इस वाले एरो पे क्लिक किया, ये आपके पास आ गए सब ऑप्शन। अब यहाँ से जो भी आपको पसंद आता है आप यहाँ से क्या कर लोगे? इस्तेमाल कर लोगे। अब ये देखो इतने सारे आ रहे हैं। अब जो भी आपको हेडर यहाँ से चाहिए वो आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो? वेट जो जगह नहीं है, चलो खड़े रहो फिर। अब यहाँ से आप क्या कर लोगे? हेडर अप्लाई कर लोगे। क्या कर लोगे? मिसाल के तौर जैसे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखो मेरे ये काम के अंदर क्या हो गया? हेडर अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी आ रहे हैं। ये क्या है भाई? हेडर है। क्या है? हेडर। अब यहाँ पे ऊपर टॉप पे मैं लिख लेता हूँ सुफा कंप्यूटर सेंटर। क्या लिख लेता हूँ? सुफा कंप्यूटर सेंटर। अब यहाँ पे लिखना चाहते हो सुफा कंप्यूटर सेंटर। आप कुछ भी लिख सकते हो अपने काम के हिसाब से। अब यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लो। यहाँ से सिलेक्ट करने को आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से इसका क्या हो जाएगा? साइज़ बड़ा हो जाएगा। कंट्रोल V कर लो, यहाँ से बोल्ड हो जाएगा। अब बाहर आने के लिए दो तरीके। पहले तो आप यहाँ से बाहर क्लिक कर दोगे, ये देखो बाहर आ जाएगा। अब नहीं तो आप अगर वापस इस पर जाके क्लिक करोगे, एडिट करने, अगर आप एडिट करना चाहते हो कि आपने गलती से यहाँ पे कुछ और लिख लिया लेकिन आपको कुछ और लिखना था, तो आप यहाँ से इसके ऊपर जाके डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करोगे वापस वो आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये चले जाओ, यहाँ पे आ रहा है क्लोज हेडर एंड फुटर। अब यहाँ पे आप चले जाओगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आप बाहर आ जाओगे इससे। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ और लिखना है तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अगर आप इसको कलर देना चाहते हो आप कलर दे सकते हो। जो भी आप इसके साथ करना चाहते हो आप क्या कर सकते हो? कर सकते हो। फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। सिंपली यहाँ से बाहर आओगे तो ये देखो यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब ये आपको धुंधला थोड़ा नज़र आ रहा होगा। अब जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो ये ऐसा नज़र नहीं आएगा, ये बिल्कुल क्लियर आएगा। क्या आएगा? ये बिल्कुल क्लियर आएगा, ब्लैक आएगा बिल्कुल। अगर आप कलर देना चाहते हो कलर में कराओगे तो फिर तो ओबियसली कलर आएगा। अगर आप खाली ब्लैक कलर में फ़ोटो कापी कराना चाहते हो ये बिल्कुल वहाँ पे आ जाएगा। अभी आपको देखने में धुंधला नज़र आ रहा होगा इसे, ये प्रिंट में बिल्कुल क्लियर आता है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो? काम कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आप इक्वल लिख लो। क्या लिख लो? इक्वल लिख लो। इक्वल लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ RAND। ये मैं पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, एक फार्मूला समझ लो। 9 शिफ्ट दबा के 9 दबाऊंगा तो ब्रैकेट ऑन हो जाएगा। अगर मैं शिफ्ट नहीं दबाता खाली 9 दबाता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 9 आएगा। अब मुझे 9 तो नहीं चाहिए, मुझे तो ब्रैकेट चाहिए। मैं क्या करूँगा फिर? ब्रैकेट लगाने के लिए फिर मैं यहाँ से दबाऊँगा शिफ्ट दबा के 9 दबाऊँगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? स्मॉल ब्रैकेट ऑन हो जाएगा। ये क्या होता है? स्मॉल ब्रैकेट। आपने मैथ के अंदर पढ़ा भी होगा स्मॉल ब्रैकेट। अब इसके अंदर आप पैराग्राफ नंबर लिख लो, जितने आप पैराग्राफ चाहते हो। मिसाल के तौर पर आप 40 पैराग्राफ चाहते हो, 50 पैराग्राफ लाना चाहते हो, आप यहाँ से ला सकते हो। अब यहाँ पे हम चाहते हैं 25 पैराग्राफ आ जाए। अब यहाँ पे आपने वो नंबर लिख लिए। जितने भी पैराग्राफ आपको चाहिए आप इन ब्रैकेट के अंदर क्या लिख लोगे? वो नंबर लिख लोगे। अब यहाँ से आप ब्रैकेट बंद कर लो। अब ब्रैकेट बंद करने के लिए यहाँ पे आपके पास 0 आ रहा होगा जो आपको ब्रैकेट बंद कर देगा। अगर हाल ही में 0 दबाऊंगा तो ब्रैकेट बंद नहीं होगा, 0 आ जाएगा। शिफ्ट दबा के 0 दबाऊंगा तो यहाँ से ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब मैं यहाँ से इंटर करूँगा सिंपली, ये देखो मेरे पास आ गया। अब ये देखो आपके पास आ रहा है। यहाँ से पेज क्या हो रहा है भाई? पेज ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है? पेज ब्रेक हो रहा है। अब यहाँ पे देखो दूसरे पेज पे आ गया खुद ब खुद। अब मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो इस वाले पेज पे भी आ गया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो? ये देखो आपके पास ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 2 पेज आए, आपके पास 50 पेज है, 60 पेज, ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद हर पेज पे क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। ये आपने अक्सर देखा भी होगा कोई स्कूल या सेंटर के नोट्स होते हैं उसके ऊपर उसका नाम लिखा होता है। अब यहाँ से ये यूज़ करते हैं हेडर का।
अब हेडर हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास काम होते ज़्यादा। अब देखो, अब अगर आप ये इसका यूज़ नहीं करते, आप इसका यूज़ नहीं करते, तो आपको हर एक पेज पे जाके अप्लाई करना पड़ता। उससे क्या होता, आपका टाइम वेस्ट होता। अब आपने बआसानी यहाँ से क्या कर लिया, एक पे अप्लाई कर लिया, अब सब पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया। अब जब आप स्टार्टिंग में जाओगे पहले वाले 1 पेज पे, पेज नंबर 1 पे आप इसको एडिट करोगे तो बाकी सब भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, एडिट हो जाएंगे। बाकी सब में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप पहले वाले के साथ कुछ भी छेड़छाड़ी करोगे, बाकी ऑटोमेटिक खुद ब खुद हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद अब आगे हमारे पास आता है फुटर। क्या आता है, फुटर। अब ये तो था हेडर जो कि टॉप पे यूज़ किए जाते हैं। अगर आप पेज के एंड में फुटर, आपने अक्सर देखा होगा पेज के एंड में सफ़ा नंबर लिखे होते हैं, पेज नंबर लिखे होते हैं, या उस सेंटर या कॉलेज का जो भी होता है वो एड्रेस लिखा होता है। क्या लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है। तो आप यहाँ से उसका क्या यूज़ कर सकते हो, एड्रेस यूज़ कर सकते हो। अक्सर नंबर भी लिखे होते हैं, पेज नंबर ये। अब यहाँ से पेज नंबर भी यूज़ कर सकते हो, या आप क्या यूज़ कर सकते हो, एड्रेस। लेकिन ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं एड्रेस देने के लिए, फॉर गिविंग एड्रेस। अब यहाँ से एड्रेस दे सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास आता है फुटर। क्या आता है, फुटर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फुटर हैव यू रिपीट कंटेंट एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज। इसका क्या मतलब, ये कह रहे फुटर आपकी मदद करता है कंटेंट को रिपीट करने के लिए। जैसे हेडर रिपीट कर रहा था हर पेज पे खुद ब खुद, ये कह रहे रिपीट करने के लिए एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज। हर पेज के बॉटम में दो चीज़ होती है ना, एक टॉप होता है एक बॉटम होता है। अब जो हेडर आया है, ये जो हेडर है, अब ये मेरे पास कहाँ है, पेज के टॉप पे। कहाँ पे, पेज के टॉप पे। कहाँ पे भाई, पेज के टॉप पे। अब जो फुटर आएगा वो पेज के बॉटम पे आएगा, मतलब कि पेज के निचले हिस्से में। कहाँ पे, पेज के निचले हिस्से में आएगा। दे आर यूजफुल फॉर शो कैसे इन्फॉर्मेशन लाइक टाइटल, ऑथर एंड पेज नंबर। उसने बता दिया भाई ये किस लिए यूज़ करते हैं। अक्सर आप एड्रेस देने के लिए यूज़ करते हो कि आपका सेंटर कहाँ पे, आप पेज नंबर दे सकते हो, आप किसी ऑथर का नाम दे सकते हो कि नोट्स बनाने वाला कौन है, या आप पेज नंबर दे सकते हो। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। आप सिंपली यहाँ पे चले जाओगे, इस पर क्लिक करोगे, आपके पास ये सब ओपन हो जाएंगे। ओपन हो गए। अब यहाँ से आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से वो अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मेरे को ये चाहिए, हर एक का अपना नाम है, मेरे को ये चाहिए, सिंपली ये मैंने इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ गया भाई, पेज नंबर 2 आ गया। क्या आ गया, पेज नंबर 2। अब ये मेरे पास आया। अब यहाँ पे आ रहा है डेट, डेट आ रहा है, और आगे क्या आ रहा है, पेज नंबर 1। क्या आ रहा है, पेज नंबर 1। अगर आप यहाँ पे इसके साथ डेट देना चाहते हो तो आप यहाँ से क्या दे सकते हो, डेट भी दे सकते हो। नहीं देना चाहते तो यहाँ से आप छोड़ दो इस डेट को। बाहर आओगे तो ये देखो क्या आ गया, पेज नंबर 1। ये देखो पेज नंबर 1 आ गया। अब वहाँ पे क्या आ जाएगा, पेज नंबर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पेज नंबर यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ से आप देना चाहते हो ठीक है, नहीं देना चाहते हो आपकी मर्जी, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो तो आप सिंपली जाओगे यहाँ पे, कहाँ पे जाओगे, रिमूव करने के लिए आपने वापस जाना है फुटर के अंदर। कहाँ पे जाना है, फुटर के अंदर। अब फुटर के अंदर नीचे आपको ऑप्शन मिल रहे होंगे एडिट फुटर। अब मैंने आपको पहले बताया था आप डबल क्लिक करके भी जा सकते हो। अगर आप वैसे नहीं जाना चाहते आप यहाँ से भी जा सकते हो। इस ऊपर में जाऊँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट फुटर। क्या लिखा हुआ है, एडिट फुटर। यहाँ पे एडिट फुटर पे क्लिक करूँगा। अब ये देखो मेरे एडिट मोड में आ गया। अब यहाँ पे आप डेट लिखना चाहते हो, कुछ भी आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हो, आप क्या कर सकते हो, आसानी से ऐड कर सकते हो। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है फुटर के बाद नीचे आता है रिमूव फुटर। क्या आता है, रिमूव फुटर। अब यहाँ से अब इसको रिमूव करना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो, आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो। ये तो फिर रिमूव हो गया। इसी तरह हेडर भी आप रिमूव कर सकते हो यहाँ से, अगर रिमूव करना चाहते हो। इस पर क्लिक कर दोगे, यहाँ से आप चले जाओगे हेडर में, ये आ रहा है रिमूव हेडर का, यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है पेज नंबर। क्या आता है, पेज नंबर। अब यहाँ से पेज नंबर आप दे सकते हो, जो भी आपको पेज नंबर देने हैं। यहाँ पे टॉप ऑफ पेज, अगर टॉप पे देने, पेज के टॉप पे आप यहाँ से पेज नंबर दे सकते हो। अक्सर आपने देखा होगा मैथ की जो बुक होती है अक्सर ज़्यादातर, वहाँ पे उसको टॉप पे पेज नंबर लिखा होता है। क्या लिखा होता है, टॉप पे। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है मैथमेटिक्स फॉर जो भी क्लास होती है, आगे उसके टॉप पे लिखा होता है पेज नंबर। आप यहाँ पे टॉप पे पेज नंबर देना चाहते हो, आप यहाँ से दे सकते हो। ये देखो इसके टॉप पे आ गया। यहाँ से इसके बाहर आ जाओगे तो ये देखो पेज नंबर कहाँ पे ओपन हो गया भाई, यूज़ किया, टॉप पे पेज नंबर आ गया। अगर आप बॉटम पे देना चाहते हो तो फिर आप किसका यूज़ करोगे, फुटर का यूज़ करोगे। किसका करोगे, फुटर का। अगर आप टॉप पे देना चाहते हो तो फिर आप यहाँ से पेज नंबर से भी दे सकते हो। क्लियर हुआ। अगर आप बॉटम पे, पेज के बॉटम में अप्लाई करना चाहते हो फिर तो आपके पास फुटर है, किसका यूज़ करोगे, फिर आप फुटर का यूज़ करोगे या हेडर का। अगर आप नहीं देना चाहते तो फिर आप यहाँ से पेज नंबर से भी दे सकते हो। अगर आप रिमूव पेज नंबर करना चाहते हो तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। यहाँ से रिमूव कर दोगे, ये रिमूव ख़त्म हो जाएगा।
उसके बाद हमारे पास आगे आता है टेक्स्ट बॉक्स। क्या आता है? टेक्स्ट बॉक्स। अब यहाँ पे आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो, आप यहाँ से टेक्स्ट लिख सकते हो। यहाँ इस टेक्स्ट बॉक्स पे चले जाओगे, यहाँ पे आपके पास कुछ बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? टेक्स्ट बॉक्स। अब अगर मैं यहाँ पे कोई काम लिखता हूँ, इस वाली जगह पे मैं कोई काम लिखता हूँ, अब मैं अपने काम के हिसाब से नहीं लिख सकता। अब ये कुछ आगे जा रहा है, कुछ मतलब कि आगे पीछे हो जाएगा। जैसे आपने वो पैराग्राफ लिखा हुआ है, अब आप चाहते हो कि यार एक स्पेसिफिक पैराग्राफ लिखूँ। क्या लिखूँ? एक ख़ास एरिया के अंदर मैं लिखूँ ताकि मेरा पैराग्राफ उतना ही हो। फिर आप यहाँ से लिख सकते हो। अक्सर आपने देखा होगा कोई बुक के अंदर, जो बड़ी क्लास की बुक होते हैं, उनके बारे में की पॉइंट, किसी भी टॉपिक के बारे में क्या लिखे होते हैं? की पॉइंट्स लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? की पॉइंट्स, मतलब कि इंपॉर्टेंट बातें। हमारे यहाँ तो मतलब जो बुक चलती है वो तो नहीं होती, जो ओ लेवल वालों की होती है, उनके हर टॉपिक के साथ क्या लिखे होते हैं? की पॉइंट, मतलब कि इंपॉर्टेंट नोट्स जो लिखे होते हैं। अब जब वो आप पढ़ते हो तो आपको समझ आ जाता है। अक्सर लिखे होते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स की, बायो में उनके ऑथर्स लिखे होते हैं या साइंटिस्ट लिखे होते हैं कि ये साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट है। अब यहाँ से आप लिख सकते हो। अब जो भी आपको यहाँ से चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए आपको, यहाँ से आप सिंपली इसको क्या करोगे? सेलेक्ट कर लोगे। क्या कर लोगे? सेलेक्ट कर लोगे। जो भी आपको पसंद आ रहा है, सिंपली आपको चाहिए जो आप, यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ये मेरे आ गया। अब जो भी आप इसके अंदर लिखना चाहते हो आप यहाँ से आसानी से लिख लोगे। क्या कर लोगे? आसानी से आप लिख सकते हो। आप इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप साइज़ नहीं बढ़ा सकते हो, आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हो। अगर आपके पास काम ज़्यादा है, आप इसको अपने काम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये पहले सारे ऊपर वही ऑप्शन आ रहे हैं शेप फॉर्मेट का, जो शेप के अंदर पढ़ के आए थे। शेप जब पढ़ा रहा था ना, उस टाइम मैंने पढ़ाया था डिटेल के अंदर, ये सब ऑप्शन वही आ रहे हैं। यहाँ से मूव करने के लिए आप चले जाओगे पोजीशन में, यहाँ से ये देखो। अब आप आसानी से इसको अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो? मूव कर सकते हो। जहाँ भी आपको इसको रखना चाहते हो आप यहाँ से इसको रख सकते हो, अपने काम के हिसाब से इसको रख लो। जितना छोटा करोगे वो आप इतना हो जाएगा। अब ये हो गया हमारे पास इतना, ये समझो हमारे पास क्या है? एक की पॉइंट इस पैराग्राफ के बारे में आ जाए। ये तो अक्सर लिखे होते हैं ना हमारे पास बुक की साइड में या कहीं भी लिखो होते उसके बारे में की पॉइंट। अब ये एक समझ लो इंपॉर्टेंट बात है। क्या है? इंपॉर्टेंट नोट। आप यहाँ पे लिख लो कि इंपॉर्टेंट नोट है भाई, इसके बारे में ये आप दे दो जो भी लिख लो। ये था। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आते हैं मोर आते हैं। यहाँ पे मोर में चले जाओगे, कुछ आपके आ जाएंगे office.com से, कुछ आ गया 3-4 ऑप्शन और आ जाएंगे, आप यहाँ से भी ला सकते हो। उसके बाद हमारे पास एक आता है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। क्या आता है? ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, जो कि मेरे टेबल पढ़ाते हुए भी एक हमारे पास ऑप्शन आ रहा था ड्रॉ करने का। आप यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हो। यहाँ से आ जाओगे, जैसे आप ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे आपके पास प्लस का साइन आएगा। किसका? ये जो आपको सबको नज़र आ रहा है भाई, प्लस का साइन। आप लोग पीछे वालों को आ रहे हैं, ये प्लस का साइन बना हुआ आ रहा है नज़र, ये रहा, आ रहे हैं। अब यहाँ से इसको लेफ्ट क्लिक से करोगे, ये देखो आपके पास जितना आप ड्रॉ करना चाहते हो, आप चाहते हो तो मेरा टेक्स्ट इतना आ जाए, आप यहाँ से इतना ड्रॉ कर लो अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद काम लिख लो। काम लिखने के बाद काम ज़्यादा है या कम है तो फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हो? इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो, जो भी आपको करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको एडिट करना है तो ऊपर आपका पूरा रिबन बार आ रहा है। क्या आ रहा है? रिबन बार ऊपर आ रहा है। आप यहाँ से जो भी आप करना चाहते हो आप आसानी से क्या कर सकते हो भाई? एडिट कर सकते हो। क्लियर हुआ? आज की क्लास यहीं तक थी। कोई सवाल है तो पूछ लो। अब वो स्टूडेंट बैठे रहे जो नए आए, जो पुराने आए वो तो प्रैक्टिस करेंगे, जो नए आए उनको स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा। कोई सवाल है तो पूछ लो भाई जी, अभी प्रैक्टिस कर लो।